নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 11 राजा रघुगण और महाराज जड़ भगत की वार्ता। लोक संख्या 6 से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम। दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं तीव्रं दिव्यं कालोपपन्नं फलम् अव्यनक्ति। कालोपपन्नं फलम् अव्यनक्ति। आलिंग्य माया रचितांतरात्मा। आलिंग्य माया रचितांतरात्मा। स्वदेहिनां संसृति चक्रकूटा। स्वदेहिनां संसृति चक्रकूटा। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। तात्पर्य: इस संसार में प्रकृति के वशीभूत होकर मानसिक विषयों से सुख तथा दुख उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों के अंतर्गत अनवरत बद्ध जीवन बिताता रहता है। ऐसी जीवात्माएं नित्यबद्ध कही जाती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए समस्त योग क्रियाएं मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहती है और इस तरह आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। यदि मन श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त रहे, रे मन कृष्ण पदारविंदो, तो इंद्रियां स्वतः ईश्वर की सेवा में लग जाती है। जब मन तथा इंद्रियां भक्ति में लग जाती है तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर कृष्ण का ध्यान करता है तो वह परम योगी बन जाता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेषां मतगते अंतरात्मा। यह अंतरात्मा ही मन है जो प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है। जैसा कि कहा गया है, माया चिंता अंतरात्मा स्वदेहीन संस्कृति चक्रकूटा।
माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संस्कृति चक्रकूटा। मन परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका ओढ़ा ओढ़ा करके उसे भव सागर की तरंगों में ला पटकता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। तावानयं व्यवहार सदावि सावयं व्यवहारः क्षेत्रज्ञसाक्षो भवति स्थूल सूक्ष्म तस्मान् मनोलिङ्गमदो वदन्ति तस्मात् गुणा गुणवस्य परावरस्य अनुवाद। हरे कृष्णा। माता कौन सा अध्याय है ये, 12 कि 13? 11। 11.5.6-7 में अभी हम लोग। अनुवाद। मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिराता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूलकृष मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन, बंधन तथा मुक्ति का कारण मन ही है। तात्पर्य: जिस प्रकार मन बंधन का कारण स्वरूप बनता है, उसी प्रकार मुक्ति का भी कारण स्वरूप यही बन सकता है। मन को यहाँ पर अवर कहा गया है। पर का अर्थ दिव्य तथा अवर का अर्थ भौतिक है। जब मन ईश्वर की सेवा में अनुरक्त रहता है, तब वे मन कृष्ण पदारविंदो, तो इसे पर अर्थात दिव्य कहते हैं। किंतु जब यह इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है, तो इसे अवर या भौतिक कहते हैं। इस समय बद्ध अवस्था में हमारा मन पूर्णतया इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, किंतु भक्ति के द्वारा उसे शुद्ध करके आदि कृष्ण भावना अमृत में लाया जा सकता है। हमने प्राय अम्बरीश महाराज का दृष्टांत दिया है। सवे मन कृष्ण पदारविंदो वंचासी वेकुट गुणानुगणने। कृष्ण भावना अमृत में मन पर नियंत्रण आवश्यक है। जीव का उपयोग कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने और ईश्वर का गुणगान करने अथवा कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने में किया जा सकता है। सर्वोन्मुखे ही जीव्यादो। जब मनुष्य जीव का उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है, तो अन्य इंद्रियां शुद्ध हो सकती है, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ति तत्पर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलां ऋषिकेश सेवने भक्ति उत्तमा। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो जाता है, तब उसकी सारी उपाधियां शुद्ध हो जाती है। तब मनुष्य अपने को मनुष्य, देवता, कुत्ता, बिल्ली, हिंदू, मुसलमान इत्यादि कुछ भी नहीं मानता। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध होने और कृष्ण की सेवा में पूर्णतया अर्पित होने पर मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। यस निर्गुणा क्वेश्चन। हरे कृष्णा। ये लिखा है ना इधर लाइन, तथा उसकी सारी उपाधियां शुद्ध हो जाती हैं। तो उपाधियां शुद्ध कैसे हो जाएंगी? उपाधियां तो देह से रिलेटेड है ना। तो सब उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। तो जब उपाधियों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, तो वो शुद्ध हो गया। मतलब मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ
ये नहीं तो वो ये उपाधि सब- कैसे शुद्ध हो गई? वो तो भौतिक उपाधि है ना, तो भौतिक तो शुद्ध तो होता उसके नहीं बाद है। जो बचा वो शुद्ध हो गया ना, वो अपने आप को आत्म स्वरूप में जब देखता है तो वो उपाधि अब उसका हो गया। क्या है? अच्छा, विवेक स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, शुद्ध उपाधि है ये। यानी भक्त की कोई उपाधि नहीं होती है उसकी। भक्त का उपाधि है ना, भक्त का तो आइडेंटिटी है, एकदम परमानेंट आइडेंटिटी है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो नित्यदास का जो उपाधि है। नहीं है। हाँ प्रभु, नित्यदास का उपाधि है ना, ये भक्त का उपाधि है। यस, नंद किशोर प्रभु जी। हाँ, और प्रभु जी ऋषिकेश सेवन सेवन भक्ति अपनी इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगाने से ऋषिकेश कौन? भगवान। ऋषि के न इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में यही उच्चतम भक्ति है। यस, शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुवाद में एक वर्ड आया है स्थूल कृष्ण मनुष्य, इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ है? एक मिनट, अनुवाद में है। यस प्रभु जी। स्थूल कृष्ण मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव। मनुष्य देवताओं, स्थूल कृष्ण मतलब कोई दुबला पतला, मनुष्यों इत्यादि विविध मतलब वो ये सब दैहिक स्तर पे जो देखता है। ठीक है, कृष्ण मतलब दुबला, क्षीण, और स्थूल मतलब थोड़ा बृहद, मोटे पतले जैसे। हाँ। ठीक है, श्लोक संख्या 8। गुणानुरक्तं व्यसनाय जंतो गुणानुरक्तं व्यसनाय जंतो क्षेमाय नैगुण्यमथो मनस्यात् क्षेमाय नैगुण्यमथो मनस्थायत यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नाम् यथा प्रदीपो गृहीतवर्तिमश्चन शिखा सधूमा भजति अन्यदाश्वम् शिखा सधूमा भजति अन्यदा पदं तथा गुणकर्मानुबन्धम् पदं तथा गुणकर्मानुबन्धम् वृत्तिर्मनश्रयते अन्यत्र तत्त्वम् वृत्ति मने श्रेयते अन्यत्र तत्त्वम्। अनुवाद। जब जीवात्मा का मन संसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं, किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लो नहीं उठती है तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इसे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावना अमृत आदि प्रकाश निकलने लगता है। तात्पर्य। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का कारण स्वरूप है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए या भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। इसे ही आत्मवृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.23 में इस प्रकार हुई है। माम चेयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीतेतान् ब्रह्म भूयात् कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं है, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, तब यह हमारी
अपने घर लौटने के लिए मुक्ति और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हम सांसारिक विषयों में इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए रखेंगे तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और हम इसी संसार में विविध देह धारण करते रहेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के फल भोगते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 9। एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकूतय पंच धियोभिमान मात्राणि कर्माणि कुहं च तासाम् वदन्ति एकादश वीरभूमि। धन्यवाद। 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। इसके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की 11 प्रकार की वृत्तियां हैं। हे वीर, इंद्रियों के विषय यथा शब्द और स्पर्श, कायिक कर्म यथा मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व, इन सबको पंडित लोग मन के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। तात्पर्य: मन 5 इंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का नियामक है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना कार्य क्षेत्र होता है। प्रत्येक दशा में मन ही स्वामी या नियामक है। अहंकारवश मनुष्य अपने को शरीर मानने लगता है। यह मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र इत्यादि के रूप में सोचता रहता है। ये झूठी उपाधियां अहंकार के विस्तार का कारण है। इस तरह मनुष्य अपने को यह या वह सोचता है और वह जीवात्मा संसार में उलझ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। गंधाकृति स्पर्श रसा श्रवांसी विषगत्यादि अभिजल्प शिल्पा एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्याम् अहं द्वादशम् एकाहु। अनुवाद: शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचलन, मल त्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य है। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा राष्ट्र है। यह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिक के अनुसार यह 12वां व्यापार है और इसका कार्य क्षेत्र शरीर है। तात्पर्य: 11 विषयों के लिए भिन्न भिन्न उत्पादन है। नाक से हम सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और इस प्रकार हम ज्ञान संचित करते हैं। इसी प्रकार हाथ, पांव, लिंग, गुदा, मुख आदि कर्मेंद्रियां हैं। जब मिथ्या अहंकार का विस्तार होता है तो मनुष्य सोचता है यह मेरा शरीर, परिवार, समाज, देश है। हरे कृष्ण।
द्रव्य स्वभावाशय कर्म काले द्रव्य स्वभावाय कर्म काले एकादशामी मनसो विकारा एकादशामी मनसा विकारा सहस्रशतशकोटिश्च सहस्रशः कोटिसहस्र क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः क्षेत्रगतो भौतिक तत्व, द्रव्य या विषय, प्रकृति, स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय, ये सब भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों, फिर हजारों, तब करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती है। किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन ये श्री भगवान के आदेशानुसार होते हैं। तात्पर्य: किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तत्वों की समस्त अनंत हाँ प्रभु, इसको अच्छे से थोड़ा समझाइए प्लीज। वो अभी तात्पर्य में आ जाएगा, फिर वापस डिस्कस करें। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तत्वों की समस्त अंतःक्रियाएं, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, जिनसे मन तथा चेतना में परिवर्तन होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। वे सब श्री भगवान के निर्देशन में घटित होती है। भगवत गीता 15.15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबों के हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहम हरि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान पोहनम च। जैसा कि यहाँ पर उद्धृत है, परमात्मा क्षेत्रज्ञ सबको आदेशित कर रहा है। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, किंतु परम क्षेत्रज्ञ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। वह साक्षी और आज्ञा देने वाला है। उसी के निर्देशन में सब कुछ घटित होता है। जीवात्मा की विभिन्न वृत्तियां उसके अपने स्वभाव से अथवा आशाओं से उत्पन्न होती है, और यह प्रकृति या माया के माध्यम से भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर, प्रकृति तथा तत्व भगवान के आदेशाधीन है, स्वतः कार्य नहीं करते। प्रकृति न तो स्वतंत्र है, न स्वतः क्रियाशील, जैसा कि भगवत गीता 9.10 में पुष्टि हुई है। प्रकृति के पीछे भगवान है। मया अध्यक्ष्ण प्रकृति सूयते चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यदि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है, इस कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का बेस यही है कि सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण। तो जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा भगवान करवा रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न है संगीनी माता जी? सो गए? श्लोक संख्या 12। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या जीवस्य माया अविरहिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे हि अविशुद्ध कातु।
कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती है। वे अनंत काल से विद्यमान रहती है। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती है, किंतु सुप्तावस्था या समाधि में वे विलुप्त हो जाती है। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। तात्पर्य: जैसा कि भगवत गीता 13.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवों के दो भेद हैं, एक तो सामान्य जीव और दूसरे परम पुरुष परमात्मा। सामान्य जीव अपने शरीर के विषय में कुछ हद तक ही जानता है, किंतु परमात्मा समस्त देहियों के विषय में जानता है। सामान्य जीव स्थान सापेक्ष है, किंतु परमात्मा सर्वव्यापी है। इस श्लोक स्थान में सापेक्ष है मतलब कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा, वो बोला गया ना सामान्य जीव स्थान सापेक्ष है, मतलब वो एक जीव एक ही जगह होता है ना, मतलब व्यक्तिगत की व्यक्तिगत होगी, जबकि परमात्मा तो सब जगह है। मतलब स्थान से बंधा हुआ है। आपके विषय में ही उसका लिमिटेशन है, स्थान पात्र काल, स्थान से उसका लिमिटेशन है। ठीक है, इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ सामान्य जीव के लिए प्रयुक्त है, परम पुरुष के लिए नहीं। यह सामान्य जीव दो प्रकार का होता है, नित्यबद्ध तथा नित्यमुक्त। इनमें से पहला शाश्वत बद्ध रहने वाला है और दूसरा शाश्वत मुक्त रहता है। शाश्वत मुक्त जीव वैकुंठ जगत में रहता है और वह इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। जो भौतिक जगत में रहते हैं वे नित्यबद्ध हैं। ये जीव मन को नियंत्रित करके मुक्त हो सकते हैं, किंतु बद्ध जीवन का कारण मन ही है। जब मन को प्रशिक्षित कर लिया जाता है और आत्मा उसके वश में नहीं रहता, तो इसी भौतिक जगत में आत्मा मुक्त हो सकता है। मुक्त होने पर वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त को पता होता है कि वह किस प्रकार बद्ध हुआ, अतः वह अपने को शुद्ध करने और भगवान के धाम को वापस जाने का प्रयत्न करता है। नित्यबद्ध इस वार्ता में, ये जो वार्ता चल रहा है, इसमें जीवन मुक्त कौन है? जड़ भरत। हाँ, क्योंकि उनको पता है, उनको उद्देश्य पता है जीवन का, उनका मेमोरी में है, वो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को मौन करके रखे हैं कि वो फिर से इस संसार के बंधन में नहीं फंसे। नित्यबद्ध जीवात्मा नित्यबद्ध होता है क्योंकि वह मन से नियंत्रित होता है। और नित्यबद्ध कौन कौन है? हम सब। जी प्रभु जी, हम लोग हैं। रघुगण है, आया वो हम सब लोग हैं। अरे नित्यबद्ध जीवात्मा नित्यबद्ध होता है क्योंकि वह मन से नियंत्रित होता है। बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं की तुलना सुप्त तथा जागृत अवस्थाओं से की जाती है। जो बेखबर होकर सोते हैं वे नित्यबद्ध हैं, और जो जागृत है वे अपने को भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश मानते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में भी श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने पुष्टि की है, इहा अश्य हरे दास्य। श्री कृष्ण की सेवा करने वाला मुक्त हो जाता है, भले ही वह इस संसार में बद्ध जीवात्मा प्रतीत हो। जीवन मुक्त स उच्यते। प्रत्येक दशा में कोई तभी मुक्त माना जा सकता है जब उसका एकमात्र कार्य श्री कृष्ण की सेवा करना हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय।